क्या ज्योतिष किस्मत बताता है। इंट्रो। आपकी नौकरी कब लगेगी, शादी किससे होगी, आप अमीर बनेंगे या गरीब, क्या ये सब पैदा होने से पहले ही तय हो चुका है। क्या आसमान में चमकते सितारे और घूमते हुए ग्रह हमारी किस्मत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ज्योतिष का दावा है हाँ, लेकिन विज्ञान कहता है ये नामुमकिन है। तो सच क्या है, हजारों साल पुराना ज्ञान या एक खूबसूरत धोखा। मैं हूं मुकुल त्रेहन और आज हम विज्ञान और विश्वास की इस लड़ाई में सच को खोज निकालेंगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सेक्शन 1। ज्योतिष का पक्ष, सितारों का प्राचीन ज्ञान। ज्योतिष के समर्थकों के लिए यह अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल की साधना से रचा। वैदिक ज्योतिष यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांत पर काम करता है, यानी जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है। हम यूनिवर्स का ही एक छोटा सा हिस्सा हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जैसे चांद समुद्र में ज्वार भाटा ला सकता है, वैसे ही दूर बैठे ग्रह अपनी ऊर्जा से हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। जन्म के समय ग्रहों की पोजीशन एक खगोलीय ब्लूप्रिंट यानी जन्म कुंडली बनाती है। ये कुंडली इंसान के स्वभाव, उसकी ताकत, कमजोरियों और जिंदगी के उतार चढ़ाव का एक रोड मैप होती है। लेकिन जानकार ये नहीं कहते कि जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है। वो कर्म को सबसे ऊपर मानते हैं। उनके अनुसार कुंडली सिर्फ संभावनाएं दिखाती है, मौसम की भविष्यवाणी की तरह। अगर बारिश की आशंका है तो छाता लेकर निकलना आपका कर्म यानी आपका फैसला है। ज्योतिष एक गाइड है जो बताता है कि सड़क पर कहाँ गड्ढे हैं, पर गाड़ी चलाना आपके ही हाथ में है। इस नज़रिए से ज्योतिष किस्मत बताने का नहीं बल्कि खुद को समझने का एक जरिया है। ट्रांजिशन 1। लेकिन अगर ज्योतिष इतना गहरा विज्ञान है तो मॉडर्न साइंस इसे शक की नज़र से क्यों देखता है। वैज्ञानिक टेस्ट में यह साबित क्यों नहीं हो पाता। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सेक्शन 2। विज्ञान की कसौटी, तर्क और सबूत। जब ज्योतिष के दावों को विज्ञान की कसौटी पर रखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। साइंटिफिक कम्युनिटी ज्योतिष को विज्ञान नहीं बल्कि एक छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस मानती है। इसकी ठोस वजह है। विज्ञान पूछता है कि ज्योतिष काम कैसे करता है। लाखों किलोमीटर दूर एक बेजान ग्रह किस शक्ति से आपकी जिंदगी के फैसले बदल सकता है। ब्रह्मांड की 4 मुख्य ताकतों में से सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ही लंबी दूरी तक असर करता है, लेकिन विज्ञान बताता है कि आपके जन्म के समय डॉक्टर या दीवारों का गुरुत्वाकर्षण भी मंगल ग्रह से लाखों गुना ज्यादा था। तो सिर्फ ग्रहों का ही असर क्यों। इन सवालों का ज्योतिष के पास कोई साइंटिफिक जवाब नहीं है। जब भी ज्योतिष को कंट्रोल्ड साइंटिफिक टेस्ट में परखा गया, यह लगभग हर बार फेल हुआ। 1985 के मशहूर शॉन कार्लसन एक्सपेरिमेंट में देश के टॉप ज्योतिषियों को जन्म कुंडलियों को सही पर्सनैलिटी प्रोफाइल से मिलाना था। नतीजा, उनका प्रदर्शन सिर्फ तुक्का मारने जितना ही था। एक और भारतीय टेस्ट में ज्योतिषियों को 100 इंटेलिजेंट और 100 मानसिक रूप से अक्षम लोगों की कुंडलियों में फर्क करना था। उनके रिजल्ट यहां भी एक सिक्का उछालने जितने ही सही निकले। तो फिर हमें भविष्यवाणियां सटीक क्यों लगती हैं। मनोविज्ञान इसके 2 कारण बताता है। पहला है बार्नम इफेक्ट। हम उन गोलमोल बातों को आसानी से सच मान लेते हैं जो किसी पर भी लागू हो सकती हैं। जैसे आप बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से इमोशनल हैं। दूसरा है कन्फर्मेशन बायस। हम उन भविष्यवाणियों को याद रखते हैं जो सच हो जाती हैं और उन सैकड़ों को भूल जाते हैं जो गलत निकली। ट्रांजिशन 2। आज तो क्या ज्योतिष पूरी तरह से धोखा है या इस पहेली में कुछ और भी गहरा है जिसे विज्ञान और विश्वास दोनों ही देख नहीं पा रहे। सेक्शन 3। किस्मत, कर्म और मन का खेल। हो सकता है ज्योतिष वैज्ञानिक तौर पर काम न करे, पर यह मनोवैज्ञानिक स्तर पर जरूर काम करता है। इंसान को अनिश्चितता से डर लगता है। ज्योतिष इस अंधेरे में एक टॉर्च जैसा महसूस होता है जो तसल्ली और उम्मीद देता है। जब जिंदगी मुश्किल हो तो ये सुनना कि शनि की दशा है, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत देता है। यह हमें अपनी नाकामियों के लिए एक बाहरी वजह भी देता है जिससे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचती। मेरी नौकरी ग्रहों की वजह से नहीं लगी, यह सोचना इस बात से ज्यादा आसान है कि शायद मैंने मेहनत नहीं की। यह एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ढाल है। लेकिन यही इसका सबसे बड़ा खतरा है।
जहां ज्योतिष को एक गाइड होना चाहिए था, वो जिम्मेदारी से बचने का बहाना बन जाता है। लोग मेहनत और फैसले लेने के बजाय ग्रहों के सही होने का इंतजार करने लगते हैं। वे मुश्किलों को किस्मत का लिखा मानकर बैठ जाते हैं। यह तो ज्योतिष के ही उसूलों के खिलाफ है, जो कर्म को सबसे ऊपर रखता है। अगर ज्योतिष आपको भाग्य के भरोसे बिठा रहा है, तो वह आपको गुमराह कर रहा है। सेक्शन 4। तो आखिर सच क्या है? तो सच क्या है? एक तरफ हजारों साल पुराना विश्वास है, दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस के ठोस सबूत। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। वैज्ञानिक नजरिए से कोई सबूत नहीं है कि ग्रह हमारी किस्मत तय करते हैं। जो सटीकता हमें महसूस होती है, वो हमारे मन और साइकोलॉजी का खेल है। लेकिन ज्योतिष एक शक्तिशाली टूल भी है, जो लोगों को उम्मीद, तसल्ली और दिशा का एहसास देता है। शायद असली सवाल यह नहीं है कि क्या ज्योतिष काम करता है, बल्कि यह है कि यह हमारे लिए क्या काम करता है। क्या यह हमें बेहतर इंसान बनने और कर्म पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, या यह हमें आलसी और अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला बना रहा है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है। कंक्लूजन। ज्योतिष एक पुराना नक्शा है, विज्ञान एक मॉडर्न कंपास। ये आपको तय करना है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि हमारी किस्मत किसने लिखी है। सवाल यह है कि क्या हमारी किस्मत सितारों में लिखी है, या हम इसे हर दिन अपने कर्मों से खुद लिखते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ज्योतिष ने कभी आपकी ज़िंदगी पर कोई असर डाला है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले विषय पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं हूं मुकुल त्रेहन, ज्योतिष विद मुकुल त्रेहान। फैसला आपका है।